नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं आप लोगों का अपने इस चैनल ब्रिजेश टॉक में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज की कहानी स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और कहानियों से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863, मृत्यु 4 जुलाई 1902, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति दूसरे जरूरतमंदों की मदद करके परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ कहानियां इस प्रकार है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमाकर लाए, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसीलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी कहानी है नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वो विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती है कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो।
इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। ये बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य है, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से प्रेरणा लेकर आप अपने जिंदगी में कर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना न भूलें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले कहानी में। टिल थे बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।